नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसको आप कर लेंगे तो आप इजिली इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसका नाम है मटेरियल्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लासिफाई इंजीनियरिंग मटेरियल। तो जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर फेरस नॉन फेरस, जितने भी तरीके के मटेरियल्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पूरा लिखना है अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कास्ट आयरन वर्सेस कार्बन स्टील, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से पूरा कर लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ पूरे एक एक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा ड्रॉ आयरन कार्बन डायग्राम। तो जो आयरन कार्बन डायग्राम का जो आपको बनाना है, सबसे पहले उसका डायग्राम होगा, वो थोड़ा सा टफ है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि उसमें ग्राफ कैसा बनता है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी भी हाल में छोड़िएगा मत। एंड थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ये सारे शॉर्ट नोट में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट नोट में ये बहुत बार आता है, इवनली हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड आपको यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टेट हुक्स लॉ। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल भी इस तरीके का आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है यूनिट 1 से, तो इसको आप कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आ सकता है, ई की वैल्यू चेंज हो सकती है या फिर डाया वगैरह चेंज हो सकता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन हार्डनेस टेस्टिंग। तो यहाँ पर हार्डनेस टेस्टिंग की जो मेथड्स होती हैं, जितने भी तरीके की मेथड है वो सब आप पढ़ लीजिएगा शिवानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, तो इससे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अब चलेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 का नाम है मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन। तो यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेन मेजरमेंट एरर्स। तो जितने भी तरीके के एरर्स होते हैं उसको आप अच्छे से बताइएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको माइक्रोमीटर पूछ सकता है, वर्नियर कैलिपर पूछ सकता है या फिर स्लिप गेज वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो विद डायग्राम आपको, अगर वर्नियर पूछा तो आपको वर्नियर का डायग्राम बनाना पड़ेगा, या अगर माइक्रोमीटर पूछा है तो माइक्रोमीटर का डायग्राम बनाना पड़ेगा विद लीज काउंट। लीज काउंट जो होता है उसको भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लीज काउंट भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा आंसर तैयार होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। एंड आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा कंपेयर साइन बार। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो इसको भी आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर थ्योरी बेस ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो जितने आप थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली पास हो सकते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, क्लासिफाई प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर कास्टिंग, वेल्डिंग, मोल्डिंग, जितने भी तरीके के प्रोसेस होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी शॉर्ट नोट में आते हैं, तो इसको जितने भी हो सब अच्छे से पढ़िएगा। एंड यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कर लीजिएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल इस यूनिट से आते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक्सप्लेन ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशंस, डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर, इसमें जो क्वेश्चन आया था वो एक पूरा क्वेश्चन आया था जिसमें सारी चीजें पूछी थी, बट कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। सबके बारे में आपको बोल देंगे कि एनी 2 एनी 3 करना है आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद डायग्राम। इसके कुछ कुछ छोटे छोटे डायग्राम होंगे, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी टाइप की ड्रिलिंग होती है, ड्रिल बिट्स होती है, रिमिंग वगैरह क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा इसमें। एंड चलेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 का नाम है फ्लूइड। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिफाइन फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो इसमें डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। न्यूटन्स विस्कोसिटी का लॉ भी आप पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में डिफरेंस। तो जो फ्लूइड आपका न्यूटन्स का लॉ फॉलो करता है वो न्यूटोनियन होता है, और जो फॉलो नहीं करता वो नॉन न्यूटोनियन होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्लूइड से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। सेकंड थर्ड अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, या चाहे तो आप स्किप भी कर दीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखेंगे, क्लासिफाई पंप्स। दोस्तों पंप्स एक क्वेश्चन जरूर आता है, विद डायग्राम आता है। तो रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, जितने भी तरीके के पंप्स आपको दिखेंगे शिवानी में, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग की जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड आगे चलेंगे यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जीरोथ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसको भी स्किप कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल आप 1-2 तो कर ही लीजिएगा किसी भी यूनिट से, तो उससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के, क्योंकि न्यूमेरिकल आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के सामने। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का। एंड उसके बाद देख लीजिए क्लासिफाई बॉयलर्स। दोस्तों बॉयलर का आपको अच्छे से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। बॉयलर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बॉयलर के बारे में जितने भी तरीके के बॉयलर होते हैं, तो बॉयलर अच्छे से पढ़ना है।
इसको आप मत छोड़िएगा इस यूनिट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद यहाँ पर आपको दो न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। एंड चलेंगे यूनिट 5 की तरफ, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सप्लेन स्टीम इंजन वर्किंग। सिंगल डबल एक्टिंग दोनों तरीके के आपको इंजन पढ़ना है और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कार्नोट साइकिल ऑफ एफिशिएंसी, तो इसको भी आप कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 5 न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे, तो न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्केच 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल वर्सेस 2 स्ट्रोक पेट्रोल। तो यहाँ पर इसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम और पूरा अच्छे से आपको इसका विद डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो ये वाली यूनिट भी हो जाएगी। इससे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट वाला एंड एक यहाँ पे थर्ड वाला। और अगर आपके पास टाइम हो तो इस न्यूमेरिकल को भी कर लीजिएगा। और दोस्तों ऑटो साइकिल पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो इसको भी आप देख लीजिएगा शिवानी में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।